हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमोडिटी। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉमोडिटी के बारे में। तो कॉमोडिटी के अंदर जैसे कि हमने हर कॉमोडिटी का नॉर्मल या बेसिक एनालिसिस आपके सामने कर ही लिया है। अब हम बढ़ेंगे कॉमोडिटी के बारे में, मतलब व्हाट इज ईटीएफ, क्या होता है ईटीएफ फंड, किस तरह से काम करता है, फिर फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं इन रेफरेंस टू कॉमोडिटी मार्केट के हिसाब से, इन सब का किस तरह से जो मार्केट में किस तरह से ट्रेडिंग होती है वो सब के बारे में हम बात करने वाले। इंडिविजुअली हर कॉमोडिटी का नॉर्मल एनालिसिस करने वाले विद फर्दर रेफरेंस टू गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड फ्यूचर्स एंड गोल्ड ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम एनालिस करेंगे कि व्हाट इज ईटीएफ, ईटीएफ क्या होता है, ईटीएफ फंड किस तरह से काम करता है और ईटीएफ फंड ने किस तरह का रिटर्न अभी तक के टाइम तक दिया हुआ, और जो जो भी मार्केट में जिस तरह के ईटीएफ फंड अभी मार्केट में अवेलेबल उन सब के बारे में जानेंगे। और उसकी जो भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज है मार्केट में किस तरह से है, जो भी इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो सब हम देखेंगे। और दो इंडेक्स फंड या फिर दो ईटीएफ फंड के बारे में हम थोड़ा ब्रीफ जानेंगे, दैट इज इंडेक्स स्टॉक ईटीएफ और डिविडेंड ईटीएफ के बारे में हम ब्रीफली जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को दैट इज डेली कॉमोडिटी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कॉमोडिटी का एनालिसिस एज वेल एज ट्रेडिंग पैटर्न आपके सामने ला सकें। सबसे पहले व्हाट इज ईटीएफ। तो ईटीएफ होता क्या है? ईटीएफ माने कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग उसके अंदर थोड़ा थोड़ा अमाउंट इकट्ठा करते हैं, और जो एक फंड मैनेजर होता है उसके अंदर इन्वेस्ट करता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्विटी या फिर कोई भी फंड के ऊपर इन्वेस्ट करता है, और उसके ऊपर जो रिटर्न आता है उसके अंदर से थोड़ा चार्ज काट के आपको जो भी रिटर्न होता है वो आपको देता है, वो होता है म्यूचुअल फंड। तो ईटीएफ फंड भी सेम म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या है? ईटीएफ फंड एक ऐसे फंड होते हैं जो कि आप उसको मार्केट आवर्स में उसको आप बॉट कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो इन रेफरेंस टू द मार्केट कंडीशंस। मतलब समझ लो भी मार्केट 9:30 या 9:15 को ओपन हो रहा है, तो मार्केट ओपन होते ही आप ईटीएफ फंड को बाय भी कर सकते हो नॉर्मल, जिस तरह से आप स्टॉक्स को बाय और सेल करते हो उसी तरह ईटीएफ फंड को भी आप नॉर्मली बाय और सेल कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि ईटीएफ फंड ने किस तरह का रिटर्न दिया है 2008 से। अगर हम देखें कि 2008 से लेकर 18 तक हमारे पास जिस तरह का डेटा अवेलेबल उसके हिसाब से ईटीएफ फंड ने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे के रखा है। तो ईटीएफ फंड के जो भी मेन जो टाइप्स होते हैं वो अब हम देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि ईटीएफ फंड या म्यूचुअल फंड में भी अगर आप समझ लो निवेश या इन्वेस्ट करते हो तो उसके अंदर बहुत सारे आपके सामने ऑप्शंस आते हैं कि आपको किस तरह का ऑप्शन में या किस तरह का आपको फंड में इन्वेस्ट करना है। तो ईटीएफ के अंदर भी वैसे ही बहुत सारे तरह के टाइप होते हैं, जैसे कि समझ लो आपको इनकम जनरेशन का ईटीएफ चाहिए, या आपको पता है कि नहीं ये जो सेक्टर है वो इन फ्यूचर अच्छा ग्रो करेगा, तो स्पेकुलेशन टाइप का भी आप उसमें ईटीएफ फंड ले सकते हो। या फिर हेज की तरफ से अगर आपको पता है कि इन्फ्लेशन रेट इंडिया का 6% से ग्रो हो रहा है, 6%, 5%, 4%, तो आपको कुछ इस तरह का ईटीएफ बनाना है जो कि आपको जो इन्फ्लेशन रेट है उसको बीट कर सके। तो उस तरह के भी बहुत सारे मार्केट में ईटीएफ फंड अवेलेबल होते हैं। तो जो ईटीएफ फंड अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ईटीएफ, दैट इज सबसे पहले जो ईटीएफ फंड निकल कर आता है वो है बॉन्ड ईटीएफ। तो जैसे कि बॉन्ड ईटीएफ मतलब क्या? जैसे कि समझ लो कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी कॉर्पोरेट्स या कोई स्टेट या लोकल बॉन्ड्स या म्युनिसिपल आपकी सिटी या कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी काम को करने के लिए कोई भी बॉन्ड निकालते हैं, फंड इकट्ठा करने के लिए कोई भी बॉन्ड निकालते हैं, उसके अंदर अगर आप समझ लो इन्वेस्ट करते हो तो उसको बोलते हैं बॉन्ड ईटीएफ, माने कि बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। उसके अंदर क्या अगर आप समझ लो उसमें आप इन्वेस्ट करते हो, अगर समझ लो कोई हाईवे का काम है, हाईवे का जो भी हाईवे के अंदर आपने समझ लो इन्वेस्ट किया वो वाले बॉन्ड में, तो हाईवे के अंदर जैसे टोल नाका होता है, टोल नाके के थ्रू जिस तरह का भी रिटर्न आपको मिलेगा तो उस तरह की आपकी जो इनकम होगी वो होगी आपकी इनकम। तो पहला हो गया बॉन्ड ईटीएफ। सेकंड है इंडस्ट्री ईटीएफ। इंडस्ट्री ईटीएफ के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि समझ लो ऑप्शन हो गया कि आपको समझ लो टेक्नोलॉजिकल जो भी स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर ही निवेश करना है, या फिर बैंकिंग स्टॉक या फिर ऑयल एंड गैस के जो भी स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर पर्टिकुलर इन्वेस्ट करने। तो आपके अंदर ऐसे ऑप्शंस लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको टेक्नोलॉजी फील्ड में का ईटीएफ फंड आपको चाहिए या बैंकिंग सेक्टर का ईटीएफ फंड चाहिए, तो उसके थ्रू भी आप ईटीएफ फंड में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। थर्ड है मेन कॉमोडिटी ईटीएफ। कॉमोडिटी इन्वेस्ट ईटीएफ के अंदर जो मेन ईटीएफ फंड निकल कर आता है वो है मोस्टली जो ट्रेड होता है मार्केट में वो है गोल्ड ईटीएफ और क्रूड ऑयल ईटीएफ। वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है के लिए नॉर्मली लोग क्या अगर 50,000 48,000 का गोल्ड बाय नहीं कर पाते तो उसके थ्रू क्या होता है कंपनी या फिर जो फंड जो हाउस होते हैं दैट इज एमसीएक्स या एनसीडीएक्स, तो वो लोगों को ऑप्शंस देते हैं कि आप कॉमोडिटी के जो भी ईटीएफ फंड होते हैं उसमें भी आप इन्वेस्ट करके आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। और जो फोर्थ है वो है करेंसी ईटीएफ। करेंसी ईटीएफ इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट फिर भी करेंसी ईटीएफ में अभी के माने तो उसके अंदर यूरो और कैनेडियन जो डॉलर्स होते हैं वो भी मार्केट में ट्रेड होते हैं। और जो लास्ट ईटीएफ फंड हमको देखने को मिल रहा है वो है इनवर्स ईटीएफ। तो नॉर्मली क्या होता है, कोई भी अगर समझ लो
कोई भी शेयर का प्राइस बढ़ता है तो उसके थ्रू आपको रिटर्न देखने को मिलता है। बट इनवर्स ईटीएफ मतलब क्या, अगर समझ लो कोई भी शेयर है, अगर आपको पता चल सके कि इन फ्यूचर इसका जो प्राइस है वो गिरेगा, तो इनवर्स ईटीएफ वाले क्या करते हैं, उसका जो आपका जो फंड होता है उसके अंदर इन्वेस्ट करते हो, जो भी शेयर होता है उसको शॉर्ट करते हैं। तो शॉर्ट करने के बाद उसको जो भी इनकम या जो भी प्राइस का जो भी प्रॉफिट मिलता है तो उसके थ्रू वो पूरा ईटीएफ फंड वर्क करता है। तो हम देखेंगे कि कोई कौन से, अगर आप ईटीएफ फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ऐसे कौन कौन से एडवांटेज जो आपको पता होने चाहिए और डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो एडवांटेज आपको मिलता है ईटीएफ फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो जो है वो है एक्सेस टू मैनी स्टॉक्स अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री। अगर आप समझ लो मार्केट में नए हो और आपको पता नहीं कि मार्केट में कौन कौन से अच्छे शेयर है या नहीं है, तो अगर आप समझ लो बोलते हो कि मुझे बैंकिंग ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, तो बैंकिंग ईटीएफ के अंदर क्या होगा, आपके सामने 5 या 10 स्टॉक अंदर पहले से इंक्लूडेड होंगे। अगर आप जैसे 1000 रुपीज उसके अंदर इन्वेस्ट करते हो या 5000 उसके अंदर इन्वेस्ट करते हो तो वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट एज वेल एज द मतलब वेटेज के हिसाब से वो अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेकेंड है लो एक्सपेंस रेशियो एंड फ्यूअर ब्रोकर कमीशन। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो क्या, ईटीएफ फंड के अंदर जो भी एक्सपेंस रेशियो होता है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड हाउसेस वो कम होता है। और थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि आप समझ लो बैंकिंग के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो क्या होगा, अगर समझ लो 10 बैंकिंग स्टॉक्स आपने इन्वेस्ट किया तो उसके अंदर क्या होगा, अगर समझ लो 7 बैंकिंग स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हैं और 2 खराब परफॉर्म करते हो और एक नॉर्मल परफॉर्म करते हैं, तो उसके अंदर क्या आपका जो प्रॉफिट या जो भी पीएनएल निकल कर आएगा वो पॉजिटिव ट्रेंड में होगा, के लिए जो भी आपका जो एवरेज होगा वो अच्छा होगा, के लिए बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट है वो है ईटीएफ एग्जिस्ट दैट फोकस ऑन टारगेटेड इंडस्ट्री। ईटीएफ ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से नॉर्मली बना सकते हो कि मैनमेड होता है। नॉर्मली ईटीएफ फंड के क्या जो भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको बैंकिंग के अंदर इन्वेस्ट करना है, टेक्नोलॉजी फील्ड में इन्वेस्ट करना है, या ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर इन्वेस्ट करना है, या डाइवर्सिफाइड में आपको इन्वेस्ट करना है, तो इस तरह के ऑप्शंस पहले से अवेलेबल होते हैं आपके लिए ईटीएफ फंड के अंदर। और जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो है दैट इज डिसएडवांटेज। एक्टिवली मैनेज ईटीएफ हैव हायर फीस। मतलब क्या, अगर आप समझ लो नॉर्मली जैसे आप शेयर को बाय सेल करते रहते हो, वैसे ही अगर आप समझ लो ईटीएफ फंड को बाय करते हो, थोड़ा सा ऊपर जाते सेल करते हो, फिर से बाय करते हो, फिर से सेल करते हो, इस तरह का अगर आप समझ लो ईटीएफ फंड में ज्यादा करते हो तो जो भी फीस निकल कर आती है वो बहुत ही ज्यादा होती है कंपेयर टू नॉर्मल। बात करें सेकंड डिसएडवांटेज वो है सिंगल इंडस्ट्री फोकस ईटीएफ लिमिट डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या, अगर आप समझ लो नॉर्मली बैंकिंग स्टॉक में ही निवेश करते हो और बाय चांस मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी अगर बाई चांस समझ लो सब बैंकिंग स्टॉक अगर समझ लो खराब परफॉर्म करने लग गए, या 10 आउट ऑफ 8 या 9 अगर खराब परफॉर्म करने लगे, तो जो एवरेज निकल कर आएगा वो बहुत ही खराब होगा। और जो लास्ट है वो है लैक ऑफ लिक्विडिटी हिंडर्स ट्रांजेक्शन। इसका मतलब ईटीएफ फंड के अंदर जो भी आप समझ लो जो भी आप पोजीशन बना के रखते हो मार्केट में, किस टाइप एंटर करते हो एग्जिट करते हो, जो भी लिक्विडिटी होती है मेंटेन करने की जो ट्रांजेक्शन के अंदर होती है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती कंपेयर टू इक्विटी मार्केट। अब हम बात कर लेंगे इंडेक्स स्टॉक ईटीएफ। इंडेक्स स्टॉक ईटीएफ माने कि क्या, ऐसे इंडेक्स मार्केट ईटीएफ्स होते हैं, ईटीएफ फंड होते हैं जिसके अंदर क्या आपके पास एबिलिटी है डाइवर्सिफिकेशन, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आप उसको सेल कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, मार्जिन जो जिस तरह की जो भी आप ईटीएफ फंड जैसे आप बाय करते हो उसके अंदर जो भी मार्जिन प्रोवाइड होता है आप उसके हिसाब से मार्जिन से बाय भी कर सकते हो, और आपको जो भी डिपॉजिट होगा वो मिनिमम होगा या फिर नेग्लिजिबल होगा, तो उसके अंदर क्या आपको एक एडवांटेज मिल जाता है कि आपको अच्छे खासे इंडेक्स या ईटीएफ फंड में आप अच्छी तरह से निवेश कर सको। और इसके अंदर क्या सम में कंटेन हैवी कॉन्सेंट्रेशन इन वन इंडस्ट्री। अगर आप समझ लो नॉर्मली आप बैंकिंग स्टॉक के अंदर या अगर समझ लो बैंकिंग ईटीएफ के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, अगर समझ लो कोई भी एक पर्टिकुलर या 4 या 5 बैंक का जो वेटेज होगा वो अगर समझ लो बहुत ही ज्यादा होगा, तो उसके थ्रू क्या हो सकता है, अगर समझ लो वो बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो आपका जो फंड या आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। और सेकंड है डिविडेंड एंड ईटीएफ। मतलब क्या डिविडेंड ईटीएफ किस तरह से वर्क करता है, अगर आपको समझ लो नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी आप ईटीएफ फंड चाहिए जिसके थ्रू क्या अगर आप समझ लो 1000 या 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो, तो अगर आप समझ लो डिविडेंड ईटीएफ के अंदर आप समझ लो इन्वेस्ट करते हो, मोस्टली किसके अंदर होता है, अगर आप इक्विटी के अंदर निवेश करते हो तो मोस्टली ये काम करने के लिए जो सबसे ज्यादा ईटीएफ फंड या फिर जो सबसे ज्यादा डिविडेंड पे करता है तो वो कंपनी क्या करती है, जो सबसे ज्यादा डिविडेंड पे करता है उसके अंदर आपका जो पैसा है वो निवेश करती है। तो उसके अंदर क्या जिस तरह का भी डिविडेंड कंपनी पे करती है तो उसके हिसाब से आपको जो रिटर्न है वो उसके हिसाब से आपको मिलता रहता है, वो होता है डिविडेंड ईटीएफ। तो होप करता हूं कि आपको जो भी हमने अभी ईटीएफ का आपको मतलब बताया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का जो हमने मतलब बताया, जो आपको टाइप्स बताया वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको और भी कोई डाउट हो रिगार्डिंग टू ईटीएफ तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।